क्या आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है? आपके दांत कमजोर हो गए हैं और उनमें दांतों के बीच में खाना फंसना भी शुरू हो गया है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदा से जुड़े कुछ ऐसे सिंपल घरेलू उपाय जिससे आप अपने दांतों की सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ने से रोक सकते हैं, मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हैं और अपने दांतों को बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल, 16 वर्षीय अनुभवी डेंटिस्ट, और इस चैनल पर मैं दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए घरेलू और सिंपल होम रेमेडीज बताती हूं ताकि आप सभी अपने दांतों का ख्याल घर पर ही रख सकें। आपने YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लिखा हुआ है बस एक पत्ता चबा लो, दांत फिर से नए जैसे हो जाएंगे, या फिर इसे चबा लो, आपके दांत का दर्द पूरी तरह चला जाएगा। और ये सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या साइंटिफिकली दांतों को फिर से नया किया जा सकता है? तो दोस्तों, साइंस ये कहती है कि अगर दांत में एक बार गड्ढा हो गया या कीड़ा लग गया तो उसको फिर से नया नहीं किया जा सकता। लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं, घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम उन कैविटीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, साथ ही अपने दांत और मसूड़ों को भी हेल्दी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले और प्रभावशाली नुस्खे की, जिसका नाम है त्रिफला माउथ रिंस। आयुर्वेदा में त्रिफला को अमृत माना गया है। इसमें 3 शक्तिशाली फल होते हैं, आंवला, बेहड़ा और हरड़। ये तीनों मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो ना ही आपके मुंह के बैक्टीरिया को मारता है बल्कि मुंह के पीएच को भी बैलेंस करता है। जब मुंह में एसिड कम होता है तो कीड़ा लगने की प्रक्रिया अपने आप कम हो जाती है। आई होप अब आपको पता है कि कीड़ा लगता कैसे है, क्योंकि हजारों बार मैं अपनी अलग अलग वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे तैयार कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। इसे बनाना बहुत आसान है। 1 गिलास पानी लें और उसमें आधा चम्मच त्रिफला का चूर्ण डालें, उसको उबालें और थोड़ा सा पानी जब कम रह जाए तब तक के लिए उसको गैस पर ही रखें। फिर गैस बंद कर दें और उसको हल्का ठंडा होने दें। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए इसे छान लें और माउथ रिंस की तरह कुल्ला कर लें। कोशिश करें जब आप कुल्ला करें तो इसे हर तरफ घुमाएं, हर दांत के हर कोने में। 2 दांतों के जहां कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पर भी ये माउथ रिंस आसानी से पहुंच जाएगा अगर आप इसे थोड़ी देर मुंह में रखकर घुमाएंगे। कितने समय तक रखना है दोस्तों? 30 से लगभग 40 सेकंड तक, और उसके बाद आप इसे थूक सकते हैं। इसको करना कितनी बार है दोस्तों? आप इसे दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो, वरना हफ्ते में 3 से 4 दिन काफी है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट मिस्टर विकास आए। उनके मसूड़ों से अक्सर खून आता था और दांतों के बीच में हल्की हल्की कैविटी लगनी शुरू हो गई थी। वो डेंटिस्ट के पास आने से कतराते थे, बिल्कुल आप ही की तरह, क्योंकि उन्हें ड्रिलिंग मशीन से डर लगता था। मैंने उनका ट्रीटमेंट तो किया ही और सलाह दी कि रात को सोने से पहले आप त्रिफला माउथ रिंस जरूर इस्तेमाल करें। सिर्फ 15 दिनों में जब वो दोबारा चेकअप के लिए आए तो उनके मसूड़ों की जो सूजन थी और जो खून आने की दिक्कत थी उसमें बेहद रिलीफ था। जो खून आता था वो बंद हो गया था, जो सूजन थी वो बैठ गई थी, और सबसे बड़ी बात, जो उनके मुंह की दुर्गंध थी, मैल ओडर, वो भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की जो आपके मसूड़ों को लोहे जैसा मजबूत कर देगा। वो है दोस्तों तिल के तेल की मालिश। आयुर्वेदा में इसे कवल क्रिया का एक हिस्सा माना गया है, जिसे हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। तिल का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें वो पोषण होता है जो ढीले मसूड़ों को फिर से टाइट कर दे। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके की। आपको बहुत ज्यादा तेल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 4 से 5 बूंद ही काफी है। यही 4 से 5 बूंद शुद्ध तिल का तेल अपनी उंगली पर लें और इसे अपने मसूड़ों को मालिश करने के लिए इस्तेमाल करें। अब मालिश जो करनी है वो दोस्तों ऊपर के दांतों पे नीचे की तरफ और नीचे के दांतों पे ऊपर की तरफ करनी है।
3 से 4 मिनट की मालिश एक दिन में एक ही बार काफी है और मालिश करने के बाद आप हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं। मेरी एक पेशेंट थी सीमा जी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। उन्हें दांतों में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी या ठंडे गर्म की जो झंझनाहट होती है उसकी दिक्कत बहुत ज्यादा थी। स्थिति ऐसी थी कि वो मसूड़ों के नीचे खिसकने की वजह से ठंडा या गर्म खा ही नहीं पाती थी। जब उन्होंने रोजाना तिल के तेल की मालिश शुरू की तो महीने भर के अंदर उनकी सेंसिटिविटी में 70 to 80% रिलीफ आ गया। उनके दांतों की जो पकड़ ढीली हो रही थी वो फिर से मजबूत होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, जो काम महंगे टूथपेस्ट नहीं कर पाए वो इस तिल के तेल की मालिश ने कर दिया। अब मैं आपको उस जादुई चीज के बारे में बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो आपकी किचन में ही मौजूद है, रोज इस्तेमाल करते हैं पर आप इसके दांतों पर फायदे से अनजान हैं। वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता सिर्फ खाने का ही स्वाद नहीं बढ़ाता, इसमें कार्बोजोल एल्कलॉइड्स नाम के कुछ तत्व होते हैं। ये तत्व दांतों की बाहरी परत, जिसे हम एनामल बोलते हैं, उसे सड़ने से बचाते हैं। उन बैक्टीरिया को कम करते हैं जो दांतों में कैविटीज बनाते हैं, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम का बैक्टीरिया। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने के सबसे बेहतरीन 2 तरीकों की। पहला तरीका है चबाना। रोज सुबह खाली पेट 4 से 6 ताजे कड़ी पत्ता आप चबाइए। जब आप इसे चबाते हैं तो इसका जो जूस होता है, प्राकृतिक रस होता है, वो निकलता है और आपके दांतों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। ये उन जगहों पे भी पहुंचता है जहां आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता। दूसरा तरीका है पेस्ट बनाना। आप कड़ी पत्ते को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर में 1 चुटकी सेंधा नमक डालिए। अब इस मिक्सचर को हफ्ते में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है अपने मसूड़ों की मालिश के लिए। इसे आप दांतों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ही नरम हाथों से। ये दांतों पर जमी पीली परत को हटाने में रामबाण है। मेरी एक पेशेंट थी मिसेस शर्मा। उनकी प्रॉब्लम थी कि उनके जाड़ों के बीच में अक्सर खाना फंस जाया करता था, जिसकी वजह से वहाँ कालापन था और कीड़ा लगना शुरू हो गया था और डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग कराने से उन्हें बहुत डर लगता था। मैंने उन्हें रेगुलर ओरल हाइजीन के साथ साथ सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता चबाने की सलाह दी। 3 महीने बाद जब वो रूटीन चेकअप के लिए आई तो मैं खुद हैरान थी। उनके दांतों की सड़न जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी वो स्थिर हो गई थी। उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी थी और उनके मसूड़े पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और गुलाबी दिखने लगे थे। उन्होंने बताया कि अब खाना फंसने पर उन्हें वो दर्द महसूस नहीं होता जो पहले हुआ करता था। दोस्तों, ये 3 नुस्खे, त्रिफला, तिल का तेल और करी पत्ता, आपके दांतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी कैविटी बहुत ज्यादा गहरी हो गई है, दर्द है सोते बैठते उठते जागते, या मसूड़ में बहुत ज्यादा पस पड़ गया है, सूजन पड़ गई है, मुंह में आसपास या मुंह के अंदर या बाहर कोई स्वेलिंग दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। घरेलू उपाय समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत अच्छे हैं और शुरुआती दौर में ये बहुत काम आते हैं, लेकिन जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। कुछ और छोटी मगर जरूरी बातें। दोस्तों, दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मीठा खाने और चिपचिपा खाना खाने के बाद कुल्ला करना बिल्कुल ना भूलें। दांतों के बीच की सफाई के लिए फ्लॉस का इस्तेमाल करें और हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाना बिल्कुल ना भूलें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो अपने दांतों को बिना केमिकल्स, बिना महंगे खर्चों और ट्रीटमेंट्स के स्वस्थ रख सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने दांतों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस डॉक्टर शिल्पी।